Hello everyone. Today I will discuss class 9 civics. What is democracy? Why democracy? Part 2. Pakistan. Today we will discuss about Pakistan. October 1999, General Pervez Musharraf led a military coup and overthrew democratically elected government. That means अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान का उसको बेदखल किया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किए। यहाँ मिलिट्री ओप का मतलब होती है सडन अनएक्सपेक्टेड वायलेंट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कुप का मतलब होती है सडन अनएक्सपेक्टेड वायलेंट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स एकाएक वायलेंट वे में अनएक्सपेक्टेड वे में गवर्नमेंट परिवर्तन होना, गवर्नमेंट को बेदखल करना, इसको कहते हैं कूप। ओके, दैट मीन्स जनरल परवेज मुशर्रफ ने यही काम किए 1999 अक्टूबर में पाकिस्तान में। सेकेंड, इन 2099 में ये काम किए। जनरल परवेज मुशर्रफ चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट और 2000 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप का डेजिग्नेशन जो है, पोस्ट जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव से इन्होंने चेंज करके इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किए। और 2002 में ही हेल्ड अ रिफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स ए वोटिंग टू सॉर्ट आउट सम पॉलिटिकल क्वेश्चन और पॉलिटिकल इश्यू। रेफरेंडम का मतलब होती है कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन या तो पॉलिटिकल इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो वोटिंग किया जाता है उसी को रेफरेंडम कहते हैं। ये जैसे कि आपका गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए भी वोटिंग होती है, उसको कहते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन और रेफरेंडम में यही डिफरेंस है। दैट मीन्स रेफरेंडम मीन्स हियर ए वोटिंग to sort out some political question or political issues. That means 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया। और क्यों कराया? टू गिव हिम 5 years एक्सटेंशन। दैट मीन्स परवेज मुशर्रफ वो इलेक्टेड नहीं थे, तो ये अपने आप प्रेसिडेंट घोषित किए थे अपने आप को, तो यही प्रेसिडेंट का टेन्यूर को एक्सटेंड करने के लिए और 5 years के लिए एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने रेफरेंडम करवाया पाकिस्तान में। एंड दैट रेफरेंडम, दैट मीन्स द वोटिंग, सिंपल मीनिंग। इन दैट रेफरेंडम ही प्रैक्टिस मेनी फ्रॉड प्रैक्टिसेस, चीटिंग etc. Otherwise he wouldn't have got 5 years extension। अगर ये सही तरीका से रेफरेंडम करवाया होता तो शायद उनको और 5 साल एक्सटेंशन नहीं मिलता। अगस्त 2002 इश्यूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। दैट मीन्स अगस्त 2002 में फिर से इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू किया, अर्थात प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल डाला। प्रेसिडेंट कुड डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रेसिडेंट का पास इन्होंने इतना पावर प्रेसिडेंट को दिया कि प्रेसिडेंट could dismiss national and provincial assemblies। That means president elected बॉडी को भी डिसमिस कर सकता था, इतना पावर इन्होंने
दिया प्रेसिडेंट को, अर्थात अपने आप को। कैबिनेट वॉज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये इलेक्टेड बॉडी जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुपरविजन में चलने लगे। एंड एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये पूरी तरह से मिलिट्री का अंडर में था। एंड मिलिट्री वाज अंडर कंट्रोल ऑफ मुशर्रफ। और मिलिट्री जो है मुशर्रफ का ही अंडर में था। दैट मीन्स इन पाकिस्तान इलेक्शन वाज टेकिंग प्लेस एंड leaders were also being elected, but the elected leaders they didn't have any power, but non-elected president, self-declared president Musharraf had all the powers. So can you say Pakistan was democratic that time? Definitely not. And in the present scenario also, if you compare the Prime Minister of Pakistan and Prime Minister of India, you can find that Pakistani Prime Minister Imran Khan cannot take the decision, but in case of India, Prime Minister Modi, he takes decision, he can take decision. That means something is behind the Prime Minister of Pakistan. That means there is some power behind the elected leader of Pakistan who doesn't allow elected Prime Minister of Pakistan to rule independently. अर्थात ऐसा वहाँ पर है, कुछ अभी भी है, वहाँ मिलिट्री पीछे से राज कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक होने का ये लोग दावा करते हैं, फिर भी फुल्ली डेमोक्रेटिक इसको हम लोग मान नहीं सकते। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट चाइना। चाइना पार्लियामेंट, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये चाइना का पार्लियामेंट का नाम है। एंड that parliament, the National People's Congress, has around 3,000 elected members and has power to appoint the president. अर्थात नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना का पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में 3,000 लगभग 3,000 इलेक्टेड मेंबर्स है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का पास पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का। सेकेंड थिंग, इलेक्शन इज हेल्ड रेगुलरली एवरी आफ्टर 5 years। एवरी आफ्टर 5 years इलेक्शन भी होती है चाइना में। तो क्या इलेक्शन होता है तो हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री मानेंगे? डेफिनेटली नॉट। वाई? Before contesting election, candidates need approval of Chinese Communist Party. Only one major political party of China, that is Chinese Communist Party, and other political parties are also there in China. But whoever contests the election, before contesting the election, the candidate has to take permission from Chinese Communist Party. That means, do you think this is democracy? That means इलेक्शन लड़ने से पहले किसी भी कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होगा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसी को ही परमिशन देगा जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर करेगा। तो डेफिनेटली अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी हारने वाले नहीं है और इलेक्शन ओनली नेम से, नाम के लिए है। दैट्स वाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी
ऑलवेज फॉर्म द गवर्नमेंट। दैट मीन्स सब समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो क्या आप चाइना को इलेक्शन होता है इसी बेसिस पर डेमोक्रेटिक मानेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ ये भी देखना होता है इलेक्शन कैसे हो रहा है। ओके, दिस मच फॉर टुडे। Next lecture, we will discuss more about some other countries. Okay, it will be very easy, and the points we have discussed are very much important from the point of examination. Okay, thank you.